नहरों का मसला हल करने के लिए विफाक और सिंध का मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से राबिता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत किनाज के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा किनाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी किनाज के मामले पर विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। केनाज मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मामले को इफ़ाम तफ़हीम के साथ हल करना है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीटीआई 12 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। पीटीआई से बातचीत का सिलसिला नजर नहीं आ रहा। वज़ीर तलात अता तारर की मीडिया टॉक। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खैरदास गुलिस्तानी का कहना है कि नाज मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई एक तरफा फैसला नहीं करेगी। केनाज मंसूबा अभी एक्निक से मंजूर नहीं हुआ। लोग साजिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दरार डाली जाए। हम मिलकर लोगों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। हम कोई एकतरफा वफाक फैसला नहीं करेगी। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। 1 इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुशअस्लूबी से हल हो। हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामलात ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। वज़ीर आज़म को किनाज मंसूबा खत्म करके मामले को आगे लेकर चलना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। कहा, पंजाब के बुज़रा के बयान से मामलात खराब हुए। ये नहीं हो सकता एक बंदे का पानी काट कर दूसरे को दें। अगर वो सिंध का पानी काट कर चौलिस्तान को नहीं दे रहे तो फिर किसका पानी काटा जा रहा है? दरियाए सिंध पर केनाज मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप्स बंद। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तीसरे रोज भी धरना, गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजावल, कंकोट समेत कई शहरों में शटडाउन हड़ताल। खैरपुर में ट्रेन ट्रैक पर एहतजाज। अवाम एक्सप्रेस कई घंटे बाद मंजिल की जानिब रवाना। कराची में कौम परस्त जमात के कारकुनान का मुजाहरा। कराची से ठट्ठा जाने वाली सड़क बंद कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। सब तक पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और दीगर शरीक। नून लीग की जानिब से मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब शरीक। कमेटी के कुछ रहनुमा जूम के जरिए भी इजलास में शरीक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नई इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। जुड़वा शहरों में यालाबारी से गर्मी की छुट्टी। हरिपुर में वक्फे से बारिश और यालाबारी, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। खानपुर हजारा में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओले बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला पुल ज़ेर-ए-आब। वादी नीलम में गरज चमक के साथ बारिश। दरिया नीलम और नदी नालों के बहाव में इजाफा। कराची में हीट वेव, दर्जा हरारत 40.4 सेंटीग्रेड को छू गया। आइंदा 3 रोज तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।
रवान साल की दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। वजीर आजम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी मदद करें। इज्तिमाई काविशों से पोलियो जैसे नासूर पर हमेशा के लिए काबू पालेंगे। जिन इलाकों में सिक्योरिटी मसाइल हैं वहाँ खातिरखाह और मौसर इकदाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने माशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। कहा, इंसात मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी शहरियों के लिए कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें पाकिस्तान आए। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। रवांडा के वजीर खारिजा ओलिवर पैट्रिक पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर दफ्तर खारिजा के हुकाम और रवांडा के हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन सेनेट विफाकी वज़रा से भी मुलाकातें करेंगे। ताजिरों से बातचीत और इस्लामाबाद में हाई कमीशन का इफ्तिताह भी करेंगे। UAE के वजीर खारिजा भी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। फूड चेन्स पर जो हमले हैं उनमें पंजाब में 149 जो शरपसंद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। लाहौर में 3 मुकदमात हैं जिसके अंदर 11 मुलजमान गिरफ्तार हैं। शेखुपुरा में जो है वो 1 मुकदमा दर्ज हुआ जिसके अंदर एक शख्स की जो है वो शहीद हुई, मैं कहूँगी उसको वो शहीद हुआ और उसमें 71 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारे हमले हो रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। कतई तौर पर किसी को अमनो अमान को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाए। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमला कर रहे हैं। गजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। फूड चेन पर हमले बाकायदा मनसूबा बंदी से किए गए। सुबह में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। फूड चेन पर हमलों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, किसी को अमन अमान ख़राब करने या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर फोरम पर फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। हुकूमत फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भी इक़दाम कर रही है। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गजा मिलियन मार्च। हज़ारों की तादाद में शहरियों की फ़लस्तीन का परचम थामे शिरकत। जमात इस्लामी का तब्दील शुदा प्लान के तहत I8 सेक्टर के पुल पर जलसा। जमात इस्लामी ने एक्सप्रेस वे पर पुरअमन मार्च की यकीन दहानी करवा दी। जिला इंतजामिया ने फैज़ाबाद इंटरचेंज को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मशीनरी से तमाम कंटेनर्स हटा दिए गए। इस्लामाबाद का रेड जोन बदस्तूर सील। सरीना डी चौक पर कंटेनर्स मौजूद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुसवा न हो। फ़लस्तीन से जारी यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया न बनाया जाए। PTI हुकूमत
हुकूमत में PIA को धचका लगा। दुनिया में कौमी एयरलाइन के दरवाजे बंद होते जा रहे थे। हमारी हुकूमत आने के बाद PIA की दोबारा बहाली का सिलसिला शुरू हुआ। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू हो जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा PIA के जहाज़ों में भी इजाफा होगा। नए रूट्स भी मुतारिफ करा रहे हैं। लाहौर से आज़रबाईजान के शहर बाकू के लिए परवाज का आगाज़ हुआ। कोशिश है दूसरे शहरों से भी बाकू के लिए PIA की परवाजें बहाल होंगी।